होने की रात है, ये मगफिरत की रात है। मेरे और आपके अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले, सोचो तो सही क्या क्या है उसमें। आज की रात जब आसमान पर चांद की नरम रोशनी फैली हुई है, मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हर मुसलमान के दिल में ख़ास जगह रखती है। ये शब बारात की रात है जिसे लैलतुल बराअत भी कहते हैं। तसव्वुर करें कि आप एक पुराने घर की छत पर खड़े हैं, रात का वक्त है और शाबान का 14वां चांद आसमान में चमक रहा है। उस चांद की रोशनी इतनी नरम और पुरसकून है कि लगता है जैसे वो खुद भी इस मुक़द्दस रात की अज़मत को समझ रहा हो। हवा में एक ख़ास सकून है, जैसे पूरी कायनात किसी ख़ास लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। दरख्तों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे हैं और दूर से कहीं से अज़ान की आवाज़ आ रही है। यही वो रात है जब अल्लाह ताला की रहमत ज़मीन पर नाजिल होती है। शब बारात का मतलब है निजात की रात, माफ़ी की रात। ये शाबान के महीने की 15वीं रात है और इस साल ये आज 3 फरवरी को आई है। इस रात के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और पूरी रात पुकारते रहते हैं कि क्या कोई है जो माफ़ी मांगे, क्या कोई है जो तौबा करे। यह आवाज़ इतनी मेहरबान और शफ़ीक है जैसे कोई बाप अपने बच्चे को वापस घर बुला रहा हो। इस रात की खसूसियत यह है कि यहाँ हर इंसान के अगले साल का नसीब लिखा जाता है। कौन जिंदा रहेगा, कौन फौत हो जाएगा, किसको क्या रिस्क मिलेगा, ये सब कुछ इस रात तय होता है। लेकिन ये कोई खौफनाक बात नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का इजहार है। जैसे एक माहिर बागबान अपने बाग के हर पौधे की ज़रूरत जानता है, वैसे ही अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरियात जानते हैं। मैंने अपने दादा जान से सुना था कि वो इस रात को कैसे गुजारते थे। वो कहते थे कि ये रात एक साल की तमाम गलतियों को साफ़ करने का मौका है। जैसे कोई शख्स अपने घर की बड़ी सफाई करता है, पुराने कागजात फेंकता है, कोने कोने से गर्द साफ़ करता है, वैसे ही ये रात दिल की सफाई का वक्त है। दादा जान इस रात मस्जिद में जाते और वहाँ बैठकर घंटों दुआ करते। उनकी आंखों में एक ख़ास चमक होती थी, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हों। इस रात लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इबादत करते हैं। कुछ लोग रात भर नमाज पढ़ते हैं, कुछ कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मस्जिदों में ख़ास महफ़िलें होती हैं जहाँ लोग जमा होकर इज्तिमाई दुआ करते हैं। बहुत से लोग अपने फौतशुदा रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं। ये मोहब्बत का इजहार है, याद का तरीक़ा है। वहाँ जाकर लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फूल रखते हैं और उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। एक खूबसूरत रिवायत यह है कि इस रात लोग हलवा पूरी बनाते हैं और गरीबों में तकसीम करते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि मोहब्बत और बांटने का जज्बा है। जब आप किसी को खाना देते हैं तो आपका दिल साफ हो जाता है। मैंने देखा है कि कैसे पूरे मोहल्ले में लोग एक दूसरे के घर हलवा भेजते हैं और ये सिलसिला रात भर चलता रहता है। इस रात की सबसे अहम बात यह है कि ये रमज़ान की तैयारी का वक्त है। जैसे कोई मेहमान आने से पहले घर की सफाई करते हैं, कमरों को सजाते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, वैसे ही ये रात हमारे दिल को रमज़ान के लिए तैयार करती है। ये एक पुल की तरह है जो हमें शाबान से रमज़ान तक ले जाता है। लेकिन याद रखें,